सैकड़ों सवाल। जी हाँ साथियों, सैकड़ों सवाल हमारे मन में, या मैं कहूँ हज़ारों सवाल हमारे मन में था निष्ठा प्रशिक्षण को लेके। अभी से नहीं, जब से शुरू हुआ है तब से यह सवाल हमारे मन में है और कोई ना कोई सवाल के घेरे में हम लोग थे ही। मैं जिस विषय पे चर्चा करना चाह रहा हूँ वह है निष्ठा प्रशिक्षण को लेके। साथियों, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका कोई भी परिस्थितिवश, चाहे वो ऐप के प्रॉब्लम से हो या सर्वर के प्रॉब्लम से हो या मोबाइल प्रॉब्लम या खुद अनजाने में कोई भी समस्या के कारण हो, 1 से 18 मॉड्यूल पूर्ण नहीं हो पाया है। चूँकि छत्तीसगढ़ में भी 1 से 18 मॉड्यूल का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत सारे साथी का, कई लोग का अविरत है, कई लोग कोर्स में नामांकन ही नहीं कर पाए हैं, या कई जने ऐसे हैं जो पूर्ण तो कर लिए हैं फिर भी कुछ कारण से अपूर्ण बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनके मन में सवाल था, और कई यूट्यूबर हैं, साथी हैं जिनके द्वारा बिना जाने ही, मैं बोल दूंगा बिना जाने समझे, यूपी, बिहार और एमपी का जो वहाँ समय दिया गया था उसी को फॉरवर्ड किया जा रहा था और उसी का लिंक भी भेजा जा रहा था। लेकिन ये तर्क संगत ही नहीं है। भाई यूपी का है तो यूपी के लिए मान्य रहेगा, एमपी का है एमपी, बिहार का है बिहार के लिए मान्य रहेगा। कई जने साथी पूछते थे कि हम लोग जैसे पूर्ण नहीं किए हैं, सभी सेम है, मॉड्यूल सेम है, सिर्फ राज्य का नाम अलग है, तो उसी को हम लोग कर लेते हैं, हम लोगों को मान्यता मिलेगा कि नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जहाँ के लिए हैं अथराइज्ड वहीं ही करेंगे तब आपको मान्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है एक स्कूल में पढ़े और दुनिया कोई भी स्कूल में जाके वह मान्यता ले ले उस क्लास का, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उसमें हमारे राज्य के जो डायरेक्टर है उनका साइन रहता है, छत्तीसगढ़ का सील रहता है। तो भाई अलग रहता है, हर राज्य के लिए अलग है। ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ का डायरेक्टर हर जगह रहेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद साथियों हुआ ये है कि हर राज्य में जैसे ही 18 मॉड्यूल पूर्ण होता है तो उसके बाद क्रमशः जो छूटे हैं उनके लिए समय दिया जा रहा है। जैसे यूपी, एमपी और बिहार को दिया गया था, जिसका लिंक हमारे यहाँ शेयर किया जा रहा था, उसी को लेके कई जने तो चालू हो गया करके शेयर किए थे, जिसे देख के बहुत सारे साथी परेशान हो गए थे कि अरे हमारे में कैसे चालू नहीं हो रहा है ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो खुला ही नहीं है। तो वहाँ क्या था, हमारे राज्य से, जैसे हमारे यहाँ 25-26 अक्टूबर से चालू होने वाला था, जो एक सप्ताह आगे चल के 2 नवंबर से चालू हुआ है। वहाँ लेकिन हमारे राज्य से पहले शुरू हो गया था तो पहले ख़त्म भी हो गया। वहाँ एक महीना मान के चलो आप, पहले शुरू हो गया था 25 दिन, 1 महीना, तो वहाँ ख़त्म हो गया। तो वहाँ उनको समय दिए थे जस्ट होने के बाद। सेम वही चीज़ हमारे यहाँ है, सब होने के बाद समय दिए हैं। तो भाई अपने राज्य के में ही पूर्ण करना है, दूसरे राज्य के में नहीं करना है। यहाँ देखिए, मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये तो आपके पास पहुँच भी गया होगा, आप पढ़े भी होंगे। यहाँ लिखा है 5/2/2020 लिखा है, ये गलत मतलब मिस्टेक हो गया है। 2021 है, 5/2/2021 से 28/2/2021 तक के पूर्ण करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। तो आपको इसके बाद और अवसर नहीं दिया जाएगा। आपको चाहे 1 मॉड्यूल छूटा है, 2 मॉड्यूल छूटा है, अविरत दिखा रहा है या सर्टिफिकेट नहीं आया है, जो भी समस्या है आपको इसी अवधि के बीच पूर्ण कर लेना है। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, कई साथी बहुत ज़्यादा लंबा वेट भी कर लेते हैं कई चीज़ के लिए। अभी के समय में दीक्षा ऐप इतना अपडेट है कि आप प्रशिक्षण पूर्ण करोगे और 5 मिनट नहीं लगता, वो पूर्ण भी दिखाएगा और सर्टिफिकेट भी आ जाता है। अगर
कोई फॉल्ट ही रहेगा आपके उसमें तो नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना है, आपको लंबा वेट नहीं करना है और इसके लिए वेट करना ही नहीं है आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप तुरंत शेयर कर सकते हैं, और समय निकलने की बात करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा उसका नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे और इस आदेश को आप अच्छे से पढ़ें। इसमें ज़रूरी नहीं है सबका 18 मॉड्यूल छूटा हो, किसी का 13 छूटा है या कोई नामांकन ही नहीं किए हैं, छूटे हैं उनके में तो शो करेगा वो मॉड्यूल, हो सकता है जाके आप पूरा कर लोगे। लेकिन जो नामांकन ही नहीं कर पाए हैं ऐसे साथी को क्या करना है, यहाँ लिखा है देखिए सीजी, सेम ऐसे लिखना है आपको सीजी, और बीच में डेज नहीं डालना है। इस नीचे में देखिए ये वाला आप लिखे, आपका कोई स्पेस नहीं देना है, ऐसी सेम लिखिए, आपका हर मॉड्यूल शो करेगा। अगर आप नंबर डालते हैं तो नंबर से शो करेगा। सिर्फ 1 2 3 मॉड्यूल में नंबर नहीं डाला है, बाकी हर मॉड्यूल में आपका नंबर डाला है। जिस मॉड्यूल आपका छूटा है, नामांकन नहीं किया है, उस मॉड्यूल को आप टाइप करें, वह आ जाएगा। अब इसको आपको पढ़ लेना है। एक और बहुत ज़्यादा सवाल मेरे जो पूछे जा रहे हैं वह है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पूछा जा रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा अभी तक मेरे जानकारी में कोई राज्य में भी यह टेस्ट नहीं हुआ है, और हालांकि इसके लिए बहुत सारा प्रश्न मतलब यूट्यूब में वायरल हो रहा है और भी कई जानकारी हो रहा है, लेकिन ये अभी तक कहीं नहीं हुआ है। उसका एक कारण यह भी है कि हर शिक्षक को 18 मॉड्यूल पूर्ण करना है। अब 18 मॉड्यूल सबका पूर्ण होगा उसके बाद ही इसको खोलेंगे, ऐसा नहीं है आधे शिक्षक का पूर्ण हुआ है तो टेस्ट ले ले और पूरा करने के बाद पूरे शिक्षक का होने के बाद फिर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो अवधि है जैसे 28 फरवरी तक के समय दिया गया है, तो मान के चलिए आप 28 के बाद ही यह टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए ये लास्ट 13 में इसमें आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा हर शिक्षक को इसको लेना ही है। यहाँ लिखा है निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल एवं कॉम्पिटिटिव टेस्ट बेस्ड टेस्ट के पश्चात पूर्णता प्रमाण प्राप्त करने वाले शिक्षकों एवं शाला प्रमुखों को डाटा पैक हेतु प्रतिपूर्ति के आधार पर 700 रुपये प्रति शिक्षक संपूर्ण कार्यक्रम का देय होगा। और नीचे में लिखा है यह पढ़ने के लायक है। देखिए निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण में पंजीयन कर सभी 18 मॉड्यूल्स पूर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों एवं शाला प्रमुखों पर नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अतः 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। तो आप ध्यान दीजिए यह सभी शिक्षक को करना है, तो संस्था प्रमुख भी जोड़े हैं इसमें, तो आप ध्यान रखें आपके संस्था में जितने भी शिक्षक का पूर्ण है कि नहीं, आप जानकारी ले लें। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में, बहुत पूछते हैं, लेकिन उसका क्या है किसी एक शिक्षक को आप बताओगे तो वहीं तक के रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना समस्या शेयर करें, और हो सके तो आप अपना समस्या लिख के ज़रूर मेरे को दें ताकि दूसरे को भी मिल सके उसका समाधान। वह निष्ठा के लिए ही नहीं, कोई भी समस्या ऑनलाइन अगर आपको आता है तो आप ज़रूर बताएं। और इतना दिन हम लोग जुड़े थे, मेरे को बहुत ऐसे ऐसे शिक्षक गुणवान और अच्छे इंसान मिले हैं जो शायद ऐसी खोजने में नहीं मिलता। तो ये मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस ऑनलाइन चीज़ का, और जो अभी के समय में ये सब मल्टीमीडिया ऑप्शन है उसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसान से मिलना हुआ है जिनसे शायद मिलना नहीं हो पाता इनके बगैर। तो मैं चाहूँगा आप मेरे से जुड़े रहें, और ऐसे ही अनेक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको जानकारी मिलती रहेगी। और कोई भी समस्या आपको आता है तो समय से पहले आप संपर्क करें, कम से कम आप मैसेज करके डाउट को क्लियर कर लें। और जितना भी शिक्षकों का बचा है ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना,
वो ज़रूर अपना ट्रेनिंग पूर्ण कर ले, और इसके बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप बिना समय गंवाए संपर्क करें और मॉड्यूल को अपना पूर्ण करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे अनेक जानकारी हमेशा उससे आप अपडेट रहते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बिना बताए ही आपके तक जानकारी पहुंचते रहेगी, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है और आप मेरे से जुड़े रहेंगे, उसमें मेरा फ़ायदा है। धन्यवाद। और आपको अगर कुछ और प्रश्न जैसे रहता है तो आप प्रश्न लिख के ज़रूर भेजें, मैं कोशिश करूँगा उसका एक साथ वीडियो बनाऊं ताकि सबको लाभ मिल सके। धन्यवाद।